Hello and good evening everyone. As you people were asking to elaborate the course details, so I am making this video and I will be explaining all the basic details of our syllabus and all basic details of our course, and simultaneously we will be dealing with the syllabus of RPSC. So here, as it is visible on your screen, it is the syllabus of RPSC, and I think you people must have gone through the syllabus and you must be aware about the fact it is divided in three parts or three papers, so to say, paper 1, paper 2 and paper 3. So what is there in paper 1, paper 2 and paper 3? पेपर 1 है और पेपर 2 है वो स्पेसिफिकली सब्जेक्ट ओरिएंटेड है, और पेपर 3 है वो ग्रामर वो जीके, जीएस, करंट अफेयर्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक सर्वे और इन सब चीज़ों से डील कर रहा है। राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर क्या है, इन सब पे हमारा पर्पज़ है जो आज बात करने का, वो पेपर 1 और पेपर 2 के बारे में। तो हम 1 बाय 1 दोनों पे बात करते हैं। अभी स्लाइड है वो पेपर 2 की खुली है, तो पहले पेपर 2 देख लेते हैं, उसके बाद अपन पेपर 1 पे बात करेंगे कि उसमें क्या चीज़ें हैं और क्या नहीं है। अब 2-3 चीज़ें यहाँ पेपर 2 में अपन को देखने को मिल रही हैं, वो ये है, पहले जो बेसिक चीज़ें हैं जो आरपीएससी ने डायरेक्टली मेंशन कर रखा है, उन पे देख लेते हैं क्या बात है। पहली बात तो ये है कि आरपीएससी ने मेंशन किया है कि 150 क्वेश्चन पेपर 1 में होंगे और 150 क्वेश्चन ही पेपर 2 में होंगे, और 100 क्वेश्चन होंगे वो पेपर जो अपना 3 है उसमें होंगे। तो टोटल हो गए 400 क्वेश्चन। अब आरपीएससी नीचे ये कह रही है कि क्वेश्चन तो 150 होंगे मगर मार्क्स हैं वो 75 होंगे, 75 मार्क्स। तो इसका मतलब आधे नंबर का एक क्वेश्चन होगा। नीचे उन्होंने मेंशन किया है पॉइंट नंबर 6 में नोट डाल के कि नेगेटिव मार्किंग भी होगी। वो मैंने पेपर दिया है तो मेरे को मालूम है, यहाँ लिख भी रखा होगा, शायद नहीं लिख रखा है, यहाँ 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग अच्छी खासी नेगेटिव मार्किंग है। अगर 1/4 होती तो फिर भी ज़्यादा अटैम्प्ट करने और सब चीज़ें होती हैं, मगर 1/3 में थोड़ा सा, वैसे तो पेपर में जो आ रहा है वही करना होता है, मगर ये ट्रिक्स होती हैं, कई लोग ट्रिक कहते हैं कि 1/4 है वो, मगर जो चीज़ें 1/3 है उसमें और भी ज़्यादा मुश्किलात होती हैं चीज़ों को लेके। अब शाना बशाना हम एक एक चीज़ को देखते हैं कि क्या है इसमें, क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, और उस पर आगे बात करते हैं। पहली चीज़ तो जो यहाँ है वो है पार्ट 1। पार्ट 1 है ब्रिटिश लिटरेचर थ्रू द एजेस। अच्छा, एक चीज़ और देखने को सामने आ रही है यहाँ पार्ट 1 में, यहाँ सब हेडिंग है वो 7 हैं, पार्ट बी में जो सब हेडिंग है वो 4 हैं, और पार्ट सी में मतलब इसमें जो सब हेडिंग है वो कितनी है, 4 हैं। तो इस हिसाब से 12-13 क्वेश्चन तो एक इस यूनिट से आने चाहिए, मतलब पर्टिकुलर हेडिंग से, अफ्रीकन लिटरेचर से इतने, और एफ्रो अमेरिकन से इतने, दलित से इतने, पोस्ट कलोनियल डायस्पोरा से इतने। तो अपन देखते हैं कि क्या ये चीज़ आरपीएससी में फॉलो हो रही है। 49 जैसे इसमें 7 पर्टिकुलर से मान के चलें तो अपन क्वेश्चन पर्टिकुलर यूनिट से, तो जैसा देखने को आ रहा है, जैसे प्रीवियस ईयर का जो पेपर वो मैंने जो अटेम्प्ट भी किया और उससे पहले वाला जो देखा था, तो उसमें एक चीज़ सामने आ रही है कि 19-20 चीज़ें तो यही है, मगर ये कोई ऐसा पैटर्न है नहीं आरपीएससी के पास, और उसमें वो गलत भी नहीं है क्योंकि उन्होंने मेंशन नहीं कर रखा कहीं भी कि ईच यूनिट विल बी कैरिंग 50 क्वेश्चंस, ऐसा नहीं है मेंशन। तो हो सकता है कि दलित, कॉलोनियल या एफ्रो अमेरिकन में से कहीं ज़्यादा आ जाएं 5-7 क्वेश्चन, कहीं कम आ जाएं, ये देखने को मिलेगा, और ऐसा है भी दोनों पैटर्न में अपन ने देखा, दोनों पेपर में। मगर बात पार्ट 1 की आती है, ब्रिटिश लिटरेचर, ये डोमिनेंट रहेगी। इसमें से 50-60 क्वेश्चन देखने को आराम से मिलते हैं, और 19-20 ऊपर नीचे हो भी जाए कोई बड़ी बात नहीं है। मगर बी और सी में क्वेश्चन तो यूनिट हैं तो होंगे, मगर कोई फिक्स पैटर्न नहीं होने वाला है।
अब साथ साथ में एक दो चीज़ों की और बात कर लेते हैं, वो ये है कि सिलेबस जो दे रखा है कई बार उसी पे एकदम जाना है, थोड़ा सा हटके कुछ देखना भी है। अब थोड़ा सा हटके देखने की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, जैसे पहली यूनिट इन्होंने दे रखी है रेनेसो। अब रेनेसो स्पेसिफिकली पढ़ लिया, कई लोग रेनेसो को एलिजाबेथन तक लेके चले गए, कई ऑथेंटिक सोर्स तो आगे जाके 1660 वगैरह तक अपन देखते हैं, रेस्टोरेशन वगैरह हिस्सा है न्यू क्लासिकल का। मगर कई सोचते हैं कि रेस्टोरेशन इसमें मेंशन नहीं कर रखा, तो क्या पढ़ना है रेस्टोरेशन? रेस्टोरेशन भी पढ़ना है। क्या कैरोलाइन मेंशन नहीं कर रखा तो वो पढ़ना है? वो पार्ट रेनेसो का ही है कैरोलाइन, रेस्टोरेशन न्यू क्लासिकल का हिस्सा बन जाता है आगे जाके। तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। सिलेबस अब हर एक राइटर और ये आपको मेंशन करके नहीं देगा कॉलेज लेक्चर के एग्ज़ाम में, तो उसको हमें ध्यान में रखना है। दूसरी चीज़, ये आगे वाले लिटरेरी थियरी वाले पेपर में भी ऐसी चीज़ अपने सामने आएगी, उसमें भी अपन देखेंगे। अब साथ साथ अपन बात कर लेते हैं कोर्स की, जो बातें आपने पूछी थी वो भी मैं बता देता हूँ। एक तो मेरे से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आप टाइप नोट्स देंगे क्या, टाइप करके चीज़ें अवेलेबल होंगी? तो वो टाइप नोट्स तो नहीं होंगे, पहली बात तो ये, ठीक है, ये नहीं मिलेंगे। दूसरी बात, पढ़ेंगे कहाँ से? पढ़ेंगे कहाँ से? मीडियम यही रहेगा जिस पे अपन आज बात कर रहे हैं। मेरा जो वीडियो है, ऑडियो है और साथ में वाइट बोर्ड है। ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी रेगुलर बेसिस पे, ये अपन ने ब्रोशर में भी बात करी थी। अब दूसरी चीज़ ये है कि इसके अंदर डील कैसे करेंगे अपन? डील ऐसे करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल रेनेसो ही उठाते हैं, पार्ट 1 में, पार्ट ए में सब हेडिंग 1। इसमें अपन इस तरह से देखेंगे, रेनेसो को डिवाइड करेंगे। इनिशियल जो होगा वो अपना कॉन्सेप्ट्स होंगे, क्योंकि उसके बगैर फैक्ट्स फिर क्या है कि शैलो दिखते हैं। कुछ एग्ज़ाम में 30% फैक्ट हैं तो 70% अपना फैक्ट्स हैं। अगर 70% फैक्ट याद भी हैं तो 20% कवर कर लेंगे, पर 10% कहीं ना कहीं बच जाता है। तो इस केस में अपन को पहले कॉन्सेप्ट देखने होंगे, उसके बाद अपन लोग फैक्ट्स पे आएंगे। कई लोग कहते हैं कि फैक्ट इतने याद होते हैं, कॉन्सेप्ट इतने याद होते हैं, ये तो सब है हल्की बात है। फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट दोनों ही चलते हैं एग्ज़ाम में। फैक्ट्स जिसके कमज़ोर हैं उसे फैक्ट करने चाहिए, कॉन्सेप्ट जिसके कमज़ोर हैं उसे कॉन्सेप्ट करने चाहिए। कॉन्सेप्ट का रोल कम है, फैक्ट का ज़्यादा है, क्योंकि एग्ज़ाम इज़ ऑल अबाउट आवर डिसिप्लिन। हम कितने डिसिप्लिन हैं वो हमारे पढ़ने की हैबिट से पता चलेगा, वो फैक्ट्स को मगअप करने की चीज़ के प्रोसेस से पता चलेगा। तो एक चीज़ तो ये है। अब इसके अंदर अपन कॉन्सेप्ट करने के बाद एक चीज़ डील करेंगे, वो होगी मेजर राइटर्स और माइनर वंस। माइनर कौन कौन से हैं? अब इसमें ये बात आती है कि मेजर को कितना पढ़ना है। मेजर पे कोई पीएचडी नहीं करनी है, पहली बात तो ये। 20, 25, 30, 40, 50 पेज के किसी मेजर पे नोट्स नहीं बनाने हैं। कोई भी ऑथर हो, कितना ही बड़ा हो, वो बड़े हैं अपनी जगह हैं, हम हमारी जगह, हमें पता है किस हिसाब से पढ़ना है। दूसरी बात ये, माइनर को कितना करना है। माइनर को टाइटल कहाँ से करना है, टाइटल ही करना है किसी का, या कुछ बेसिक भी उनके देखने हैं। ये तो रहेगी अपनी पढ़ने की बात। हर यूनिट करने के बाद अपन टेस्ट रखेंगे। जैसे रेनेसो किया तो रेनेसो आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, साथ साथ मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ, दोनों, ये एक रेसिप्रोकेशन होता है टेस्ट से, टीचर का भी और स्टूडेंट का भी। तो वो चीज़ हर यूनिट के बाद अपन देखेंगे। उसके बाद एलिजाबेथन का भी यही रहेगा, जैकोबियन का भी यही रहेगा, नियो क्लासिकल, रोमांटिक, विक्टोरियन, मॉडर्न, इसका यही चीज़ रखी जाएगी। मॉडर्न तक इसमें दिया है, पोस्ट मॉडर्न ब्रिटिश लिटरेचर में मेंशन नहीं है, तो उसमें अपन जाएंगे नहीं। अब बात करते हैं आगे अमेरिकन और नॉन ब्रिटिश लिटरेचर की। क्वेश्चन की अपन देख चुके हैं किस हिसाब से क्या है, 19-20 हो सकते हैं इधर उधर से। तो ये एमए वाला पैटर्न नहीं अपनाना है हमको कि 3 यूनिट थी उसमें 2 कर ली और 1 को हल्का फुल्का छोड़ दिया, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। कहीं ना कहीं वो एग्ज़ाम में आपका कहीं ना कहीं ड्रॉबैक साबित हो सकता है। अब अपन पेपर 1 पे बात करते हैं कि पेपर 1 का क्या
पैटर्न है, क्या चीज़ें हैं। ये पेपर 1 है आरपीएससी का। इसमें पार्ट 1 वही पार्ट 1 मतलब पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, ये तीनों हैं। अलग अलग डिवाइड कर रखा है, इधर भी साथ साथ हैं, तो 49 इस हिसाब से तो 100 बनने चाहिए यहाँ, और बाकी ग्रामर के। तो इसमें ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि उससे 50 उससे ही आए, हो सकता है 60 लिटरेरी क्रिटिसिज्म से आ जाएं, 50 थियरी से आ जाएं, वो अलग अलग डिपेंड करेगा। मगर एक चीज़ देखने को मिलेगी, ग्रामर के 45 से 50 क्वेश्चन इनएविटेबली होंगे वहाँ पे, और ये मतलब मेरे को लगता है जहाँ तक बेस्ट वे है स्कोर करने का। जैसे कई लोग मैथमेटिक्स और ग्रामर, क्योंकि ये चीज़ें फैक्ट मतलब एक तरह से प्रैक्टिस की चीज़ें हैं, प्रैक्टिस अपन इस पर कितना कर पाते हैं वो मैटर करता है ग्रामर में। और ये चीज़ें अपन ने स्कूल वगैरह में भी देखी हैं, ग्रामर का पेपर स्कोरिंग होता था, इसीलिए होता था कि वो प्रैक्टिस करते थे अपन। पहला पॉइंट इसमें दिया है क्रिटिकल एप्रिसिएशन का। अब क्रिटिकल एप्रिसिएशन में अपनी एनालिटिकल एबिलिटीज़ हैं वो टेस्ट करने के लिए चीज़ दी जाती है। वो कोई भी पेपर हो, चाहे पेपर को अलग अलग पैटर्न में बांटा जाता है, एनालिसिस कितना है, मेमोरी बेस कितनी चीज़ें हैं, उसी के हिसाब से दिया गया है। दूसरा इंग्लिश लैंग्वेज यूसेज एंड ग्रामर का है। इसमें अपन बात करने वाली बात, काम की बात है, वो ये है कि हर यूनिट को कॉन्सेप्ट देखने के बाद 200 से 300 क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे। टेस्ट अलग चीज़ है, उसमें ये अगर 200 से 300 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हर यूनिट से हो गई आपकी, तो कितना ही टफ आ जाए ग्रामर का पोर्शन, 5-4 क्वेश्चन उसमें ऐसे भी रहें जो किसी को नहीं आएंगे, आपको नहीं आते हैं तो वो, क्योंकि ऐसा होता है, सरफेस तैयार है तो डीप वाली चीज़ें हैं वो फिर सबके साथ ही दिक्कत होती है। उसमें वो नहीं आए तो 40 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो, तो बहुत अच्छा स्कोर होगा ग्रामर के हिसाब से। दूसरी जो चीज़ें हैं इसमें वो देखते हैं, वो ट्रांसफॉर्मेशन वाला पॉइंट है, और ऊपर एरर्स हैं वो स्पॉट करने हैं पेपर के अंदर। ये डिस्क्रिप्शन है, ये पढ़ के अब आप खुद भी देख सकते हैं इस चीज़ों को, काम की बात है वो मैं कर ले रहा हूँ यहाँ पे जो है। पार्ट बी और पार्ट सी में एक दिक्कत आती है, वो ये है क्योंकि राजस्थान यूनिवर्सिटी के सिलेबस में जहाँ तक देखते हैं, ज़्यादातर जो राजस्थान के स्टूडेंट हैं उनके साथ दिक्कत लिटरेरी थ्योरी और क्रिटिसिज्म के नाम पे बहुत बड़ा हवा होता है। वो ये समझते हैं कि थ्योरी और क्रिटिसिज्म कोई बहुत बड़ी तोप चीज़ है, बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं, सिलेबस का ही पार्ट है, आराम से डील की जा सकती हैं एक कायदे की स्टडी के साथ में। हर एक यूनिट को साथ साथ देख के कॉन्सेप्ट कहाँ हैं, राइट जो थिंकर्स हैं वो कहाँ हैं, क्रिटिक्स हैं वो कौन से इंपॉर्टेंट हैं, उनकी कुछ एक मेजर कोटेशंस क्या हैं, बेसिक सी चीज़ें। मगर इन बेसिक्स में आपने गलती कर दी थ्योरी का और क्रिटिसिज्म का स्कॉलर बनने के चक्कर में, तब अब गड़बड़ हो जाएगी यहाँ पे। तो उसको भी हम जो पर्टिकुलर वे था अपना पेपर 2 को, जैसे मैंने बताया टेस्ट के साथ डील करने का, ये चीज़ें भी वैसे ही रहेंगी। तो ये अपना पूरा वो था सिलेबस का हिस्सा। इसमें एक चीज़ और मेंशन कर दूँ, जैसे मैंने एनएसओ में बताई थी, जैसे इसमें यहाँ अर्ली मॉडर्न स्टिल टीएस एलियट तक ख़त्म हो गया, ये क्रिटिसिज्म वहाँ तक था। टीएस एलियट को इंस्पिरेशन मानने लगे थे न्यू क्रिटिक वाले, आगे न्यू क्रिटिक भी आ गया। इसमें टीएस एलियट दे रखा है, बी प्रसाद में आप देखेंगे एफआर लेविस तो आगे है टीएस एलियट से उस बुक में, तो आप सोचेंगे कि एफआर लेविस नहीं करना है, मगर ये लिबरल ह्यूमनिज्म है, फॉर्मलिज्म है, ये कहीं ना कहीं आपस में वही बात है, तो उसको भी पढ़ना है। मैंने कहा ना हर एक चीज़ मेंशन नहीं करी जाएगी आपके सिलेबस में। अब बचा न्यू क्रिटिसिज्म और कल्चरल मटेरियलिज्म वाली बात। पिछली बार कल्चरल मटेरियलिज्म के कोई क्वेश्चन देखने को मिले थे, उनका रीज़न यही था, ये दोनों अटैच्ड हैं, आपस में अटैच्ड हैं, लोकेशन बदली है, कुछ हिसाब से दोनों में फ़र्क भी है, मगर कुछ एक सिमिलरिटीज़ भी हैं, किस तरह से डील कर रही हैं, कल्चरल स्टडीज़ में क्या पार्ट है, कैसे देख रही हैं चीज़ों को, तो वो अटैच्ड भी हैं। तो हर एक चीज़ मैंने कहा सिलेबस का हिस्सा हमेशा मेंशन नहीं करी जाएगी। तो ये था सिलेबस, ये थे कुछ एक पॉइंट जो डिस्कस करने थे। अब कोर्स की बात बता देता हूँ आपको। कोर्स की बात है ये कि कोर्स की आपकी फ़ीस है जो मैंने ब्रोशर में मेंशन करी थी 7,999 रुपये रहेगी। क्योंकि देखो यहाँ मैं कोई नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम कर रहा हूँ, क्योंकि आपको लगता है इसके पास नोट्स हैं या आके पढ़ा दे बता देगा, उसके पीछे मेहनत बहुत होती है। आप ट्राई करके देख लेना,
ऐसे वीडियो बना के और ये सब करके। तो मैंने जैसे कहा नो प्रॉफिट नो लॉस वाला मामला है अपना। दूसरी चीज़ है वो ये है कि कई कह रहे हैं कि साहब वो कर दो डिस्काउंट और ये, तो कोई बाज़ार से आप गुड़ नहीं ख़रीद रहे हैं कि 2 रुपये का 1 रुपये में दे दो और ये कर दो। चीज़ें ऑथेंटिसिटी के बेसिस पे बताई गई हैं, वैसे ही बताई जाएंगी, तो इसमें मोल भाव की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो चीज़ें हैं वो आपके सामने होंगी। बाकी बात है नोट्स वगैरह के मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ आपसे, तो यही पर्पज़ था इस वीडियो का बनाने का, जैसे आपने पूछा था। तो शुक्रिया, चलिए।